हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 की क्षितिज का पार्ट 2 जो कि तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की व्याख्या करने जा रहे हैं। यह संवाद बालकांड से लिया गया है और पाठ पर बढ़ने से पहले तुलसीदास जी के बारे में एक उनका संक्षिप्त परिचय देना चाहेंगे। तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था और कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो नामक गांव में मानते हैं। बचपन में ही उनके माता पिता का निधन हो गया था और माता पिता के न रहने के कारण इनका जन्म अत्यंत ही कष्टमय व्यतीत हुआ और संयोग ऐसा रहा कि उनकी जो शादी हुई रत्नावली से हुआ। रत्नावली से अत्यंत प्रेम करते थे और उसी प्रेम का परिणाम रहा कि एक बार की बात है, रत्नावली बिना बताए अपने मायके चली गई और शाम को जब तुलसीदास जी आते हैं तो जब अपनी पत्नी को नहीं पाते हैं तो उल्टे पांव सीधे ससुराल चले जाते हैं और रात में जब ससुराल पहुंचते हैं तो उनकी पत्नी देखती है, अत्यंत गुस्सा होती है और कहती है कि अस्थि चर्म मैं देह मम तामय ऐसी प्रीत, ऐसी जो रघुनाथ में होत न को भयभीत। ऐसी वाणी सुनने पर तुलसीदास जी तुरंत उल्टे पांव ही आधी रात को ही वहाँ से निकल पड़ते हैं और सौभाग्य से उनकी मुलाकात नरहर दास से होती है जिनसे वो भक्ति प्राप्त करते हैं और राम भक्ति में लीन हो जाते हैं। 1623 ईस्वी में काशी में उनका स्वर्गवास हो गया और तुलसीदास की कुल 36 रचनाएं हैं जिसमें 12 ही प्रमाणिक हैं। तो आइए चलते हैं, पढ़ते हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसके संदर्भ के बारे में बताना चाहेंगे। किस समय का वर्णन है? उस समय का वर्णन है जब शिव धनुष को राम जी तोड़ते हैं सीता स्वयंवर में, तो परशुराम जी गुस्से में पहुंचते हैं और पूछते हैं कि इस धनुष को किसने तोड़ा है। तो कहते हैं कि नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, हुई है को क्यों एक दास तुम्हारा। हे नाथ, हे परशुराम जी, शंभु धनु मतलब शिव जी के धनुष को भंजनिहारा मतलब तोड़ने वाला। हे प्रभु, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला होई है क्यों एक दास तुम्हारा। कोई आपका दास ही हो सकता है, आपके दास के सिवा भला दूसरा कोई नहीं हो सकता है। आये सुकाह कहे किन मोही, सुन रिसाई बोले मुनि को ही। आप यहाँ किस कारण से आए हैं? कहे किन मोही, आप यहाँ किस कारण से आए हैं हमें बताइए। और इतना सुनना था कि वह क्रोधी मुनि गुस्से से बोले, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी लड़ाई। सेवक वो होता है जो सेवकाई करे, सेवा करे और शत्रु का कार्य करने वाला। अरि करनी मतलब शत्रुतापूर्ण कार्य करने के साथ लड़ाई ही की जाती है।
सुनहु राम जेहि शिव धन तोरा, सहस्त्र बाहु सम स्वरूप मोरा। हे राम, सुनो मेरी बात, जिस किसी ने इस शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा दुश्मन है। सहस्त्रबाहु एक राक्षस था जिसके पास हजारों हाथ थे और उसका परशुराम जी ने वध किया था। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न ते मारे जई हैं सब राजा। इसलिए बिलगाऊ मतलब उसे अलग करिए, बिहाई समाज, समाज से एकदम अलग कर दीजिए, नहीं तो पूरे राजा मारे जाएंगे। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले पर धरहि अवमाने। इतना सुन करके मुनि के वचन को लक्ष्मण जी मुस्कुराए, बोले परस धरहि अवमाने, और परशुराम जी का अवमान करने के उद्देश्य से बोले, बहु धनुही तोरी लरिकाई, कबहु न असिरिस कीन गोसाई। हमने तो बहुत सी धनुइयाँ बचपन में तोड़ डाली, लेकिन ऐसा कभी हमारे गोसाई, हमारे पापा, हमारे पिताजी ने कभी गुस्सा नहीं किया। और यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुन विसाई कह भृग कुल केतु। इस धनुष पर किस प्रकार की ममता है, इतना सुनना था कि भृग कुल केतु अर्थात परशुराम जी गुस्से से बोले। सिर्फ इतना ही आज। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे का व्याख्या करेंगे।